कहते हैं, जिंदगी में हम जो करते हैं उसका फल हमें देर सवेर जरूर मिलता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो समय के साथ साबित होती है। आज मैं आपको एक लंबी और गहरी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके कर्म ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यह कहानी है दो दोस्तों की, रघु और श्याम। दोनों एक ही गांव में रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रघु एक मेहनती और ईमानदार किसान था। वह सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करता और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। वहीं श्याम आलसी और स्वार्थी था। उसे मेहनत से ज्यादा आसान रास्ते पसंद थे। वह दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालता और इस बात पर गर्व महसूस करता। एक दिन गांव के पास की बाजार में सब्जी बेचने का समय आया। रघु के खेत में हरी भरी सब्जी की फसल अच्छी उगाई थी, लेकिन श्याम के खेत में सब फसल खराब हो गई थी। रघु ने अपने खेत के काम को पूरा करने के बाद शांति से रात को खुद के खेत में उगाई हुई सब्जी तोड़ डाली और सुबह होने का इंतजार किया ताकि सुबह सब्जी बाजार में बेच सकें। लेकिन श्याम ने सोचा, इतना नाराज क्यों होना? क्यों न रघु की सब्जी की फसल रात को चुरा ली जाए। श्याम ने रात के अंधेरे में रघु के खेत से सब्जी की फसल चुरा ली और अगले दिन बाजार में बेच दी। रघु को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत का फल कहीं गायब हो रहा है, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने सोचा, भगवान सब देखते हैं, मेहनत से फल जरूर मिलेगा। श्याम अपनी चोरी से खुश था और उसे लगा कि वह बहुत चतुर है। लेकिन उसकी सब्जी को बेचने से जो पैसा मिला वह जल्द ही किसी अनावश्यक चीज में खर्च हो गया। इधर रघु ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें अपनाई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन श्याम अपनी लालच और धोखेबाजी की वजह से गांव वालों की नजरों में गिरने लगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। रघु ने अपनी फसल को बचाने के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने अपने खेतों के चारों ओर मजबूत बाड़ लगाई और पानी की निकासी का इंतजाम किया। लेकिन श्याम, जो हमेशा दूसरों से फायदा उठाने में लगा रहता था, ने कभी अपने खेत की परवाह नहीं की। उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जब तूफान शांत हुआ तो रघु की मेहनत का नतीजा साफ नजर आ रहा था। उसकी फसल लहलहा रही थी, जबकि श्याम के खेत में कुछ भी नहीं बचा था। अब श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने हमेशा आसान रास्ता चुना, दूसरों को धोखा दिए, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। श्याम ने रघु से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने कहा, रघु, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, इंसान गलतियों से सीखता है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। श्याम ने अपनी आदतें बदल ली। अब वह भी रघु की तरह मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने खेत को फिर से उपजाऊ बना दिया और गांव वालों का विश्वास जीत लिया। दोस्तों,
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। रघु की मेहनत और ईमानदारी ने उसे हर मुश्किल से पार दिलाई, जबकि श्याम की चालाकी और धोखेबाजी ने उसे बर्बादी के कगार पर ला दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी गलतियों से बदल सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, मेहनत पर भरोसा रखें और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे न हटें। याद रखें, जैसा कर्म वैसा फल। समय भले ही लग जाए, लेकिन आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इस प्रेरणादायक कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करें। धन्यवाद।